क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन प्रोग्रामों के बनाने का मकसद इंसाफ और कानून की बालादस्ती है। हम सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की के कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स में हम आपके लिए पेश करते हैं जराइम की दास्तानें, वो कहानियां कि जो हमारे और आपके माशरे में कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर जरूर रूनुमा हो रही हैं। और आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध के साथ बनाई हुई जुर्म की वो दास्तान कि जिसका कुछ हिस्सा आपने हमारे गुज़िश्ता एपिसोड में देखा। आपने देखा ये रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स कराची है। मुनशियात की तरसील, उसकी पैदावार और इसके इस्तेमाल को रोकना एंटी नारकोटिक्स फोर्स की अहम तरीन जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहां मौजूद हैं ये अहलकार। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक कराची के गुंजान तरीन इलाके में मुनशियात की फरोख्त हो रही है और इंसानों को मौत फरोख्त करने वाले दौलत के अंपार लगाने में मसरूफ हैं। इस नेटवर्क की इत्तला को इस्तेहकाम फराहम करने के लिए ये अहलकार निकल पड़े। ये सुल्तानाबाद कराची है। पीआईडीसी बिल्डिंग के पुश्त पर मौजूद ये इलाका मासूम अवाम के दरमियान नहीं मालूम कितने जराइम पेशा अफराद की भी आमाजगाह है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अहलकार ने बाकायदा तौर पर यहां से मुनशियात खरीदी। कानून के ये अहलकार मुख्तलिफ अंदाज से जांचना चाहते हैं कि कहीं कोई खम बाकी न रहे इस घिनौने जुर्म के किसी भी पहलू में। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत इंतहाई खौफनाक जराइम में शुमार किया जाता है मुनशियात की खरीद और फरोख्त को। लाकर इन अशिया को यह यकीन कर लिया गया कि बिला रोक टोक ये काम जारी है। कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स से इन तमाम मामलात के लिए इजाजत तलब की गई। आखिरकार सुल्तानाबाद की इन गलियों में दाखिल हो गए और इन अहलकारों ने आहिस्ता आहिस्ता घेरा तंग करना शुरू कर दिया। यहां मौजूद पहले से बैठे मुनशियात की खेप को आगे ले जाने वाले इन अफराद की जैसे ही निगाहें आने वाली इन गाड़ियों पर पड़ी, ये फरार होने लगे। खबर ही न थी कि कानून के ये अहलकार इनके सरों पर पहले से मौजूद हैं। इन दो मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अहलकार अभी टारगेट पर पहुंचे ही न थे कि अचानक एक दरवाजा खुला, दो अशखास बरामद हुए और इन्होंने अंधाधुन फायरिंग शुरू कर दी। तारीकी का फायदा उठाते हुए दो मुल्ज़मान फरार हो गए। और नाज़रीन, इसके बाद क्या हुआ? एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध कराची के अहलकारों के हाथों गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान क्या कहते हैं, हालात और वाकयात किस मोड़ पर हैं, जुर्म की ये दास्तान कैसे शुरू हुई
और अपने अंजाम को कैसे पहुंची, आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं जुर्म की इस दास्तान का ये हिस्सा। 12 जनवरी 2008, एंटी नारकोटिक्स फोर्स सिंध, कराची। शाम 6 बजे एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकार जैसे ही इस घर में दाखिल हुए, एक मुल्जिम को फौरी तौर पर काबू किया गया। दूसरे कमरे से एक और मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। इस घर से बरामद हुई भारी मिकदार में मुनशियात, हिजरत कॉलोनी कराची में वाक़ इस मकान की ऊपरी मंजिल की तलाशी के दौरान कुछ और अशिया बरामद हुई। बरामद होने वाली कंसाइनमेंट और गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान को CNS एक्ट के तहत तहवील में लेकर रीजनल डायरेक्टरेट एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब रवाना हुए एहलकार। कुछ दिन पहले हमें इंफॉर्मेशन आई थी कि सुल्तानाबाद में हिजरत कॉलोनी में एक मंशियात का अड्डा चल रहा है, जिसके लिए मैंने अपने ऑफिसर्स को सर्वेलेंस का हुक्म दिया। सर्वेलेंस के बाद हमने एक फर्जी गाहक भेजकर ये कंफर्म किया कि ये अड्डा वाकई ही मौजूद है और ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहा है। मैंने टीम तश्कील दी और ऑफिसर को रेड का हुक्म दिया। हमने रेड किया और हमारे जवानों पे फायर हुआ, मज़ामत का सामना करना पड़ा। हमने जवाबी फायर किया, जिसके बिना पे कुछ मुल्ज़िम तो हमने गिरफ्तार कर लिए और कुछ रात की तारीकी में फ़रार हो गए।
हमने 252 केजी आला क्वालिटी की हशीश और हेरोइन बरामद की, और उसके अलावा जो ये हशीश बेच चुके थे उसके कुछ पैसे पे भी हमने कब्जा किया। इन्वेस्टिगेशन करने पे हमें मालूम हुआ कि ये अड्डा सुहेल उर्फ सुहेला, जो कि अपने आप को इलाके में मंशियात का बेताज बादशाह कहता था और जिस पे कोई अभी तक हाथ नहीं डाल सका था, ये उसका एक अड्डा था। बदकिस्मती से वो फायरिंग करता हुआ फरार हो गया, लेकिन इंसानियत के जो दुश्मन जो भागे हैं, ये अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम बहुत जल्द इनको कैफ़े करदार तक पहुंचाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। मासूम इंसानों की मजबूरियों की सूरत, फरोख्त होने वाला ये जहर इस जहान में बसने वाले वहशी दरिंदा सिफत जालिम लोगों के कारोबार का हिस्सा है कि जो दौलत के हुसूल की खातिर खुदा की सरजमीन पर मौत का कारोबार कर रहे हैं। ये है पकड़ी जाने वाली वो मुनशियात कि जिसमें आला क्वालिटी की चर्स, गर्दा और हेरोइन शामिल है, कि जिसमें मजीद ब्लेंड करके इसकी मिकदार को दुगना कर दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटने की जस्तजू में लगे इंसानों की जान के दुश्मन सौदागरी में मसरूफ शायद ये नहीं जानते कि अजियतनाक मौत की फैली हुई बाहें किसी भी लम्हा इनके अपनों को भी इसका शिकार कर सकती हैं। पकड़ी जाने वाली ये मुनशियात कि इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी मालियत बनती है तकरीबन 27 करोड़ रुपए, गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में से 2 को लाया गया इंटेरोगेशंस के लिए। ठीक है बेटा, तुम जाओ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? आदिल। किधर के रहने वाले हो? क्वाड। तुम्हारा क्या नाम है? जी मेरा नाम नजर अब्बास। तुम किधर के रहने वाले हो? सरगोदे का। क्या कर रहे थे तुम उधर? उधर जनाब ये चरस बेच रहे थे दिहाड़ी पे, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो उसने बोले 300 रुपये देंगे। काम किसने बोला? सेठ ने, सोहेली ने, सोहेली उर्फ सोहेल उर्फ सेली। क्या बोला था उसने? उसने बोला अगर तुम नहीं बेचेगा तो तेरे को इलाके से मैं उठवा दूंगा। फिर कुछ इस डर की वजह से भी हम अपना काम कैड पे काम छोड़ के इधर आ गया था। झूठ, मकर फरेब इन मुल्ज़मान का हमेशा से ही तुर्रे इम्तियाज रहा है। कानून को खिलौना जानने वाले आज खुद जमाने के सामने तमाशा बन गए। तुम्हें शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? बस सर गरीब आदमी थे, घर में छोटे छोटे बहन भाई हैं, बस इस मजबूरी से जो किया है। 3 दिन हो गए थे मेरे को। तो तुम्हें पता नहीं है कि ये जहर है और तुम माशरे में जहर को फैला रहे हो? जी सर, गलती हो गई। और तुम क्या करते थे उधर? मैं उधर ही वो दे दे चरस के ये थोड़ा रख दो, उधर कोई आगे देता रहे उसको। कौन? सोहेल। दिन में कितना माल देता था? तकरीबन पाव आधा किलो इतना। और ये एक पैकेट कितने में बेचते थे? वो 100 वाला पैकेट था जी। जवान आदमी हो, मजदूरी कर लेते जी। इसको तुम मजदूरी समझते हो? गलती सर। देखो तुम लोग सच सच बताओ जी और हकीकत बता दोगे तो तुम्हें रिलैक्स भी किया जा सकता है। सर यही हकीकत है जो आपको बताई है। और तो मुझे ये बताओ कि वो जी। माल और कहाँ पे रखता है और माल लाता कहाँ से था? सर ये इसके घर में ये जो था हमारे को तो घर का भी नहीं पता, इसको था पता। हाँ भाई तुम बताओ, बस साहब मेरे माल को कहाँ से लाता है? माल मेरे को बाहर से आता था, दरे मारे से बताता था नहीं था। हम लोग दिहाड़ी वाले लोग, हम लोग पोल्ट्री लोग, हम लोग को किधर बताते। तुम कितने अरसे से काम कर रहे हो उसके साथ? हम लोग तो अभी कोई 10 दिन में ही हम उधर अस्पताल से भी आया, ये नारकोटिक्स के अस्पताल से इलाज करके आया हुआ इधर लगा। बस शर्म नहीं आती तुम्हें ये काम करते हो? बस सर क्या करे। तुम्हारे अलावा और कितने लोग उसके साथ काम करते हैं? वो सर काफी बंदे थे, 2-3 पकड़े गए उसके बंदे जो थे। अभी एक यही था, 2 दिन मेरे को हो गए आए हुए, उधर रेड पड़ गई। ये है वो लोग कि जो अपनी ही भड़काई हुई आतिश के हिसार में खुद ही फंस गए।
फायर किसने किया था? फायर उन्हीं में से किसी ने किया था सर। तो ये पहले जब रेड पड़ी थी उस वक्त भी इन्होंने फायर किया था? पता नहीं सर, उस टाइम का तो मेरे को नहीं पता, ना मैं था भी नहीं। तो ये क्या हथियार उसने हर वक्त अपने पास रखा होता था? पहले तुमने कभी हथियार देखे उसके पास? सोहेली के पास? सोहेल के पास जी हथियार देखे। हथियार होता था? हाँ जी। अच्छा, तुम्हें किसी का खौफ नहीं था यहाँ पर? खौफ क्यों कितने नहीं सारे था जो है इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, बहुत खौफ था, पर बस मजबूरी, हमारी किस्मत में ये लिखा हुआ था। क्या मजबूरी है तुम्हें? सर छोटे छोटे बहन भाई हैं और किराए का मकान है, बस यही मजबूरी है साहब। ये छोटे छोटे बहन भाई हैं, अगर तुम्हारे साथ कोई मसले हैं, किराए के मकान के अंदर तुम रहते हो, ठीक है, तुम ये भी कहते हो कि जी मैं नाई का काम करता था। जी, बस कसम से सब सच्चाई यही है कि आप जाके पूछ सकते हो, मैं नाई का काम करता हूँ, इलाके से पूछ सकते हो। पहले मेरे इलाके में दुकान भी थी, अभी कैंट पे किसी के पास काम कर रहा था, तो 3 दिन हो गए मेरे को इसने धमकियाँ दी हैं, मैं आके मजबूरन बैठ गया साहब। देखो, मैं आखिरी मरतबा तुमसे पूछ रहा हूँ, सोहेल के साथ और कौन कौन काम करता था? सर 3 तो बंदे बंद हैं उसके, और एक वो खुद था सोहेल, दूसरा उसके भाई है। ये घर से माल उनका बरामद हुआ है, हमारे को इस चीज़ का माल का भी नहीं पता था। भाइयों के क्या नाम है? भाइयों का मैं तो एक ही का नाम जानता हूँ, बड़ा जो है शिदात। क्या तुम्हारे सामने कभी माल आया है? नहीं नहीं साहब, हम लोग से तो ऐसी डरता था कि पोल्ट्री ये पकड़ा देगा ये। इसके बाद आने वाले ये मुल्जमान मुनशियात की तरसील में माहिर, खौफ कानून, खौफ खुदा से बेबहरा, सिर्फ अपने मजमूम अजाइम में मसरूफ। क्या नाम है तुम्हारा? बादशाह अमीर वाले साहब का क्या नाम है? गमीर खान, किधर के रहने वाले हो? कोहाट, यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ हिजरत कॉलोनी। हिजरत कॉलोनी। तुम्हारा क्या नाम है? निज़ामुद्दीन। वाले साहब का क्या नाम है? बादशाह अमीर। अच्छा, तो तुम इसके बेटे हो? जी हाँ, बेटे हूँ उसके। तुम्हारे बाकी साथी किधर है? हमारे बाकी साथी साहब, हम खुद जो है ना, यानी दूसरे मुल्क में काम करते थे, अभी तकरीबन 1 महीना हो गया आया हुआ है, वो भी मुल्क से अभी जो है ना 1 हफ्ता हो गया हम आया हुआ कराची में। हमको कोई साथी का मालूम नहीं है, जो मुजरिम था वो तो बागी, आप लोगों को कौन मालूम। मुजरिम कौन था? सोहेल। ये सोहेल कौन है? सोहेल हमारा बेटा है, लेकिन हम इस मुल्क में नहीं रहता था, आपको यानी इल्म होगा, हम 27 साल से बाहर मुल्क में काम करते हैं। तुम्हारा क्या लगता है? मेरा भाई है बड़ा। बड़ा भाई है? जी हाँ, बड़ा भाई। तुम्हारे घर से क्या निकला है? चर्स और क्या क्या निकला है? और वो पाउडर निकला था। तो ये किसका था? ये सोहेल का था सर, हमको तो मालूम नहीं था। हम तो अभी यहाँ पहले आपको कह चुके हैं कि अभी हम गांव से आया हुआ था, पहला अबू धाबी से आया, सीधा गांव गया, गांव से अभी आया, ये 2-4 दिन हो गया, ये हमें मालूम नहीं था, लेकिन निकला हमारे घर से, ये बिल्कुल हम मानते हैं। तो सोहेल ये कहाँ से लाया था माल? ये सर हमें मालूम नहीं, हम आपको पहले कह चुके हैं कि हम 27 साल से बाहर काम कर रहे हैं। बहुत खूब, तुम्हारे घर से माल निकला है, सोहेल तुम्हारा बेटा है, हमारा बेटा तुम कहते हो कि मुझे मालूम नहीं है कि ये कहाँ से माल आया? देखे सर, हम पहले आपसे कह चुके हैं कि हम 27 साल से जो है ना, बाहर अबू धाबी का एक शहर है अलैन, हम उसमें काम करते हैं, हमारे पासपोर्ट आप लोगों ने देखे होंगे। जराइम से इनकार हमेशा ही गिरफ्तार होने वाले मुल्जमान की तकरार होती है। सर आप पूछ सकते हो पूरे मोहल्ले में किसी से कि हम, मेरा खुद अपना कारोबार है, मोबाइल का दुकान है, मेरी शॉप है। मैंने अपने वालिद साहब को बुलाया कि इस तरह से उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मेरे वालिद साहब जो है ना गाँव चले गए थे, गाँव से सीधा यहाँ आए, तो यहाँ आए तो आप लोग के रेट बढ़ गया। अपने आप को हर चीज से बरी जिम्मा ठहराना मुल्जमान की टैक्टिस में नजर आता है। सर अगर मुझे थोड़ा सा भी इल्म होता ना किसके साथ और कौन है तो हम आपको बता देते, हमारा क्या जाते सर, हम तो ऐसी भी आपके पास आ चुके हैं सर, अभी झूठ बोल के हमें क्या फायदा मिलेगा सर। अभी तुम सब जानते हो, तुमने एक बार उसकी जमानत भी कराई है। सही है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम इस वक्त कहाँ हो? ये एंटी नारकोटिक फोर्स है, कभी भी तुम लोगों को इजाजत नहीं देगी कि मुआशरे में तुम इस जहर को पिला सको। कल तक इंसानों में मौत फरोख्त करने वाले आज अपनी ही जिंदगियों को तहफ्फुज देने की नाकाम कोशिश में मसरूफ नजर आ रहे हैं। तुमने अभी कहा कि वो घर में ताला लगा, अपने कमरे में ताला लगा के जाता था, लेकिन जब हम गए उस घर में, कमरे में तो कोई ताला नहीं था, खुले आम पड़ी। सही था, सही है, उस वक्त जो है ना ताला नहीं था, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि ये क्या करता है, कि ये हम मानते कि हमारा घर से निकले हुआ सर, ये तो हम नहीं बोलते, खुदा की कसम हम झूठ नहीं बोलते, हम कसम खाते। अगर हम इतना सोच ले सर, अगर हम ये चीज़ कहता था तो हम क्यों जाता था, हमारे बड़ा आदमी, हम मजदूरी करता था उधर,
अगर ये पैसा हमको मिलता था ये माल कब आया है? सर इसका हमें कुछ भी मालूम नहीं सर मैं खुद अपनी शॉप है सर सुबह 9 बजे खोलता हूँ 12 बजे बंद करता मैं हूँ इस सर बात- यकीन मानो हम तो आपके सामने अगर हम झूठ बोलेंगे और फंसेंगे सर आपको जो सच बात है वही बता रहे हैं सर मैं इस बात को मानता ही नहीं कि 252 किलो चर्स घर के अंदर आया और तुम्हें पता ही न चले कि कब आई है। सर तो आपको जो सच बात है वो घर कह रहा हूँ के कि ऊपर- अगर मुझे थोड़ा सा इसका पता कि इस दिन आए थे इस रात को आए थे या इस सुबह आए थे तो मैं अभी आपको बता रहा था हमारे तो ऐसी भी हम आपके पास आ चुके हैं अभी यार एक बात सिंपल सी है, घर में इंसान एक एक्स्ट्रा बक्सा भी लेकर आता है ना तो उसका भी पता चलता है तो सर कि ये किस टाइम पे है। बेशक रात को 3 बजे आए लेकिन दुनिया को पता चलता है कि ये बक्सा लेकर आया है। तुम्हें यही नहीं पता कि 252 किलो कब आई है चर्स? सर ये यकीन माने कसम से हमें ये अभी तक ये नहीं पता कि कहाँ से लेके आया और कैसे लेके आया ऊपर कैसे रखा है। मैं खुद जो है ना आपको 9 बजे दुकान खोल लेता हूँ सुबह रात को बंद करता हूँ उसके बाद सो जाते हैं मुझे क्या पता चलता कि मेरा भाई क्या कर 252 केजी चर्स का तुम्हें ये नहीं कब आई, कैसे आई, कहाँ से आई? सर अगर मालूम होता तो हम आपको बता रहे थे सर हम झूठ बोल के हमें क्या फ़ायदा फिर मिलता सर ये झूठ बोल रहे हैं। सर झूठ बोल दे तो क्या फ़ायदा मिलेगा सर झूठ बोलेंगे और फंसेंगे। इन प्रोग्रामों को आप तक पहुंचाने का मकसद एक तो ये है कि आप सबको आगाही हो कि इन करीह मामलात से किस तरह महफूज रहा जाए और दूसरे ये कि हमारा वतन अजीज पाकिस्तान और इसमें कायम इदारे मुनशियात की इस लानत को तराज करने में किस तरह मसरूफ अमल हैं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के आज के इस एपिसोड में हमने आपके लिए पेश की जुर्म की वो दास्तान कि जिस दास्तान में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एहलकारों के हाथों मुनशियात की एक भारी मिकदार बरामद हुई, मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, मुल्जिमान अपने स्टेटमेंट्स में क्या कहते हैं, ये सब कुछ हमने आपके लिए पेश किया ARY वन वर्ल्ड के नाते। और आज के इस एपिसोड में जुर्म की इस दास्तान को दिखाने का मकसद यही तो है कि आप सबको यह आगाही हो कि जराइम कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर हमारे और आपके सामने रूनुमा हो रहे हैं। और आज के इस एपिसोड को हम यहाँ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए एक बार फिर आप सबसे यही गुजारिश करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात आपके अतराफ में कहीं रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही इसी गैरास में रखा जाता है, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARY1world.net। हर इतवार की शब ARY वन वर्ल्ड क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको रखते हैं बाखबर जराइम की नई दास्तानों से। इंतजार कीजिएगा।